ओम नमो नमः। संस्कृत प्रज्ञालय परिवार में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का विषय है संस्कृत शिक्षणम श्रवण कौशलम। तो चलते हैं आज के अभ्यास की ओर। भाषा कौशलेषु प्रथमं कौशलं किम् अस्ति? ए पठनम, बी भाषणम, सी श्रवणम, डी लेखनम। सही उत्तर हो जाता है सी श्रवणम। आगे प्रश्न, श्रवण कौशलस्य मुख्योद्देश्यं किम्? ए शब्द कंठस्थीकरणम, बी श्रुत्वा अर्थग्रहणम, सी केवलम श्रवणम, डी शुद्ध लेखनम। सही उत्तर हो जाता है बी श्रुत्वा अर्थग्रहणम। आगे प्रश्न, श्रवणस्य कृते अनिवार्यं तत्त्वं किम्? ए वक्तुः स्पष्टता, बी श्रोतुः एकाग्रता, सी ध्वनि प्रदूषणस्य अभावः, डी उपरिक्तं सर्वम्। सही उत्तर हो जाता है डी उपरिक्त सर्वम। आगे प्रश्न, कस्यां पद्धतौ श्रवणकौशलस्य सर्वाधिकं महत्त्वं भवति? ए परोक्षपद्धतौ, बी प्रत्यक्षपद्धतौ, सी व्याकरणविधौ, डी लेखनपद्धतौ। सही उत्तर हो जाता है बी प्रत्यक्ष पद्धतौ। आगे प्रश्न, श्रवण कौशलस्य विकासाय मुख्य साधनं किम्? ए श्यामपट्टः, बी गुरुमुखम, सी चित्रम, डी संगणकम। सही उत्तर हो जाता है बी गुरुमुखम। आगे प्रश्न, संग्रहात्मकं कौशलं किम् अस्ति? ए श्रवण पठने, बी भाषण लेखने, सी केवलं भाषणम, डी केवलं लेखनम। सही उत्तर हो जाता है ए श्रवण पठने। आगे प्रश्न, श्रवण काले बाधां कः जनयति? ए मधुरध्वनिः, बी कोलाहलः, सी शांत वातावरणम, डी स्पष्ट उच्चारणम। सही उत्तर हो जाता है बी कोलाहलः। आगे प्रश्न, श्रवण कौशलस्य मूल्यांकनं कथं कर्तुं शक्यते? ए श्रुतलेखनेन, बी चित्रकलेन, सी धावनक्रियया, डी मौनपठनेन। सही उत्तर हो जाता है ए श्रुतलेखनेन। आगे प्रश्न, श्रवणे कस्य इन्द्रियस्य प्रयोगः मुख्यः भवति? ए नेत्रयोः, बी रसनायाः, सी श्रोत्रयोः, डी हस्तयोः। सही उत्तर हो जाता है सी श्रोत्रयोः। आगे प्रश्न, ध्वनि विज्ञानस्य सम्बन्धः केन कौशलेन अस्ति? ए लेखनेन, बी पठनेन, सी श्रवणेन, डी न किमपि। सही उत्तर हो जाता है सी श्रवणेन।
आगे प्रश्न, रेडियो आकाशवाणी श्रवणकौशलस्य कीदृशं साधनम्? ए दृश्य साधनम, बी श्रव्य साधनम, सी दृश्य श्रव्य साधनम, डी न किमपि। सही उत्तर हो जाता है बी श्रव्य साधनम। आगे प्रश्न, छात्रः अवधानेन शृणोति वा न वा इति कया प्रक्रियया ज्ञायते? ए प्रश्नोत्तर माध्यमेन, बी निद्रया, सी लेखनेन, डी धावनेन। सही उत्तर हो जाता है ए प्रश्नोत्तर माध्यमेन। आगे प्रश्न, श्रवणकौशलस्य विकासाय बालकैः किमवश्यं करणीयम्? ए केवलं लेखनं, बी ध्यानपूर्वकं श्रवणं, सी क्रीडनं, डी रटनं। सही उत्तर हो जाता है बी ध्यानपूर्वकं श्रवणं। आगे प्रश्न, श्रवणकौशलस्य अंतर्गतं किम् अस्ति? ए स्वरभेदस्य बोधः, बी लयबोधः, सी अर्थबोधः, डी उपर्युक्त सर्वम्। सही उत्तर हो जाता है डी उपर्युक्त सर्वम्। आगे प्रश्न, प्राथमिक स्तरे श्रवणकौशलस्य विकासाय कः विधिः श्रेष्ठः? ए भाषणविधिः, बी कथाश्रवणविधिः, सी सूक्ष्मानुवादः, डी व्याकरणविधिः। सही उत्तर हो जाता है बी कथाश्रवणविधिः। आगे प्रश्न, ध्वनेः शुद्धता कस्य आधारः? ए श्रवणस्य, बी पठनस्य, सी लेखनस्य, डी न किमपि। सही उत्तर हो जाता है ए श्रवणस्य। आगे प्रश्न, आदर्श पठनस्य श्रवणं कस्य कृते उपयोगी? ए शिक्षकस्य, बी छात्राणां, सी समाजस्य, डी वैज्ञानिकानां। सही उत्तर हो जाता है बी छात्राणां। आगे प्रश्न, यदा छात्रः किमपि न शृणोति तदा सः किमपि वक्तुं शक्नोति वा? ए आम्, बी न, सी कदाचित्, डी संदेहः। सही उत्तर हो जाता है बी न। आगे, भाषायाः प्रथमं सोपानं किम्? ए व्याकरणं, बी श्रवणं, सी पठनं, डी लेखनं। सही उत्तर हो जाता है बी श्रवणं। आगे प्रश्न, अन्तःपुरे अर्थस्य निर्णयः कदा भवति? ए पठने, बी श्रवणे, सी लेखने, डी धावने। सही उत्तर हो जाता है बी श्रवणे।
आगे प्रश्न, श्रवण कौशले कस्य भूमिका मुख्या? ए श्रोतुं, बी वक्तुं, सी उभयो, डी न किमपि। सही उत्तर हो जाता है सी उभऊ। आगे प्रश्न, प्रयोगशाला कस्य विकासे सहायिका? ए लेखनस्य, बी श्रवणभाषणयोः, सी चित्रकलायाः, डी गणिते। सही उत्तर हो जाता है बी श्रवणभाषणयोः। आगे प्रश्न, श्रवणकौशलस्य विकासाय कः क्रीडा उपयोगी? ए अंताक्षरी, बी कन्दुकक्रीडा, सी धावनक्रीडा, डी न किमपि। सही उत्तर हो जाता है ए अंताक्षरी। आगे प्रश्न, ध्वनि मुद्रण यंत्रम किमर्थम उपयुज्यते? ए लेखनाय, बी श्रवणाभ्यासाय, सी चित्रदर्शनाय, डी न किमपि। सही उत्तर हो जाता है बी श्रवण अभ्यासाय। आज का ये अंतिम प्रश्न, श्रवणस्य दोषः कः भवितुं शक्यते? ए श्रवणेन्द्रियदोषः, बी मंदबुद्धिः, सी अरुचिः, डी उपरिक्त सर्वम। सही उत्तर हो जाता है डी उपरिक्त सर्वम।